साबिक वज़ीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज लाही 11 माह 20 दिन बाद रिहा। ज़हूर पैलेस पहुंच गए। एंटी करप्शन के चारों मुकदमात में जमानत मंजूर होने के बाद परवेज लाही को कोट लखपत जेल से रिहाई मिली। गैर कानूनी भर्तियों के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की थी। पाकिस्तान की तारीख में फौज की क़यादत को इतना मुतनाज़ा कभी भी नहीं बनाया गया। इस दफ़ा जो है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। आउटगोइंग आर्मी चीफ ने कोशिश की कि वो अपनी मर्जी का बंदा जो है ना, अपना जानशीन जो है खुद। जनरल बाजवा ने आर्मी चीफ की तैनाती मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। आज ज़मीर की खलिश में मुब्तला लोग कल तक सब कामों में मुलव्विस थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ उस वक्त के जजेस ही नहीं एस्टेब्लिशमेंट को भी मोरद इल्जाम ठहराते हैं। अली अमीन गंडापुर बानी PTI को खुश करने के लिए बाहर कुछ अंदर कुछ की पॉलिसी पर अमल पैरा है। 9 मई के वाक़े में साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद का किरदार था। सेनेटर फैसल वाडा ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा, कुछ शवाहिद की बुनियाद पर वो ये बात कह रहे हैं। बानी PTI को रिहा करना अदालत की सवाबदीद करार। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए फैसल वाडा ने कहा, आइन और कानून मिसकंडक्ट पर बात करने की इजाजत देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उस पर कायम हूं। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों की समाअत अहम मोड़ पर। FIA प्रोसिक्यूटर आज दलाइल मुकम्मल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडवोकेट जनरल और सरकारी वकला को भी पेश होने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम इकरार कर ले फिर भी इस तकाज़ा को जुर्म साबित करना पड़ता है। वज़ीर आज़म का फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। कहा, रिपोर्ट में खामियां हैं। TORs के मुताबिक भी नहीं। शहबाज शरीफ की रिपोर्ट पर दोबारा गौर करने की हिदायत। रिपोर्ट के मामले पर काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। हुकूमती पॉलिसीज की बदौलत मुल्क में महंगाई कम हो रही है। मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम जारी। निजी शोबे को सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के पहले इजलास से खिताब। मुआशी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए 4 दिन की मोहलत। अटॉर्नी जनरल ने मगवी की बाजियाबी की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने रिमार्क्स दिए, मगवी बाजियाब ना हुआ तो ये रियासत की नाकामी होगी। आइंदा समात पर सेक्रेटरी दिफा को भी पेश होने की हिदायत। एजेंसीज के काम पर नहीं, सिर्फ मावरा कानून काम पर एतराज है। तरीक़ा कार वाज़े हो जाए तो अच्छा होगा। लापता तलबा की बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स। पूछा, क्या एजेंसीज के फंड्स का ऑडिट होता है? पुलिस, CTD और FIA को मौसर बनाना है। यही इदारे हैं जिन्होंने तफ्तीश करनी होती है। बाकी एजेंसीज मुआविरत कर सकती हैं। चेरियान केस में बानी PTI की नाअहली की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, 2 जजेस दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे चुके। मुस्तरद शुदा केस में तारीख कैसे दे दें? खारिज हुई दरखास्त में कैसे रिलीफ दे सकते हैं? लोड शेडिंग के खिलाफ MQM और पीपल्स पार्टी एक पेज पर। सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। 22 घंटे बिजली नहीं आती। अगर 2 बंदे बिल न दे तो पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। शर्जील इनाम मेमन की गरज बरस। सईद गनी ने कहा, कोई लोड शेडिंग से मरता है तो FIR के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कटवाई जाए। दिल चाहता है 10 घंटे बिजली बंद करके इनके दफ्तर में ही इनको बिठाया जाए ताकि इन्हें गर्मी की शिद्दत का एहसास हो कि इलेक्ट्रिक माफिया बन चुका। अमीनुल हक की इदारे को किबला दुरुस्त करने के लिए आखिरी वार्निंग। निजी सोलर सिस्टम से 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा हो रही है। कभी नहीं कहा कि नेट मीटरिंग खत्म कर रहे हैं। खबरें बेबुनियाद हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सेनेट में वजाहत। कहा, IMF से मुज़ाकरात में नेट मीटरिंग पर कोई बात नहीं हुई। हेलीकॉप्टर हादसे में जाबहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रफ़क़ा की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी।
आलमी रहनुमा शरीक होंगे। वजीर आजम की भी एक रोजा दौरे पर ईरान रवानगी मुतवक्के। तदफीन मशहद में रोजा इमाम अली रजा के अहाते में होगी। जहां बहक अफराद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ईरान में ताजियती रेफरेंस। मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े इज्तिमात। तेहरान स्क्वायर पर लोगों का रश, हर आंख अश्कबार। कुम, करमान और मशहद में भी ताजियती जुलूस। ईरान में 5 रोजा सोग, कौमी परचम सरनिगू। अक़वाम मुत्तहिदा में 1 मिनट की खामोशी। सऊदी काबीना के पाकिस्तान के साथ ताउन के मुआहदों से मुताल्लिक़ अहम फैसले। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर तवानाई को मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का इख्तियार दे दिया। दहशतगर्दी की रोकथाम से मुताल्लिक़ पाक सऊदी दो तरफा मुआहदे की मंजूरी। Meinerseits kann ich Sie versichern, dass meine Regierung alle solche Unternehmungen sehr begrüßt und unterstützt. वज़ीर आज़म की जर्मन वफ़द से जर्मन जुबान में गुफ्तगू। शुरका हैरान। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात की तारीख पर बातचीत की। वज़ीर आला पंजाब ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। सैनिटेशन चार्जेस भी कम करने की हिदायत। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए फंड्स की मंजूरी। लाहौर और फैसलाबाद के 400 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। मरियम नवाज ने LDA एवेन्यू 1 में सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह भी कर दिया। सिंध और पंजाब में आज से हीट वेव का खतरा। पारा मामूल से 8 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी की लहर से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स फटने का खदशा। NDMA ने KP और गिलगित बल्तिस्तान के लिए ग्लाफ अलर्ट जारी कर दिया। गर्मी में सर ढांप कर रखें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, तिब्बी माहिरीन की हिदायत। सहरा चोलिस्तान में गजब की गर्मी। बारिशें ना होने से पानी नाया। बदतरीन कहत दस्तक देने लगा। 2000 पानी के तालाब खुश्क। इंसानों के साथ साथ जानवरों की जिंदगियां भी खतरात से दो चार। इंतजामी गफलत से वाटर सप्लाई का निजाम भी दरहम बरहम। कराची में रेंजर्स का CTD के दफ्तर पर छापा। शहरी बाजियाब। CTD के SHO समेत 4 एहलकार मुअत्तल। DIG आसिफ एजाज शेख के मुताबिक CTD की टीम ने शहरी के अहले खाना से 5 लाख रुपए मांगे। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मुनशियात फरोशों के दरमियान फायरिंग। एक शख्स हलाक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक मरने वाला शख्स भी मुनशियात फरोश है। काशिफ डाटा ग्रुप ने मुखालिफिन पर हमला किया। तहकीकात जारी। वर्ल्ड कप से कबल वर्ल्ड चैंपियन से मुकाबला। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 आज लीड्स में होगा। कप्तान बाबर आजम ने सीरीज को वर्ल्ड कप की तैयारी का सुनहरी मौका करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, मुमकिन तौर पर वर्ल्ड कप वाला कॉम्बिनेशन आजमाएंगे।